हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी तो मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। भ्रष्टाचार के युवराज, तो मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि लालू जी एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल के उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं, यह फॉर्मूला बता दीजिए। पूरा बिहार 2020 के चुनाव में हम जा रहे थे, हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब साथियों आप समझ लो, 1,75,000 की शिक्षक की बहाली हम लोगों ने निकाली और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। आप यदि क्रेडिट लेना चाहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, तो मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि लालू जी एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल के उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं, यह फॉर्मूला बता दीजिए। पूरे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जब भी चाय के दुकान पर आप जाते होंगे साथियों, लोग कहते हैं कि आरक्षण, अरे सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की शुरुआत की साथियों। अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने वाला कोई व्यक्ति रहा तो सरदेव कपूरी ठाकुर। और साथियों बड़ा स्पष्ट है, यह भी जानना चाहिए, मैं बार बार कहते रहा, जनसंघ काल में 2 बार, एक 1952 में जब पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ तब भी हमने आदिवासी और दलित समाज को आरक्षण का समर्थन किया। 1977 में जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनको समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़ों का सम्मान देने का काम कर रहे। इस देश में मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के बारे में कुछ नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री हो गए गलती से हुए थे, अच्छे से नहीं हुए थे साथियों। गलती वाले मुख्यमंत्री ने कहा ये मैंने कराया। अब उनको पता ही नहीं है कि 1989 में देश की जो लोकतंत्र थी उसमें कांग्रेस पार्टी को 200 सीट थी, 143 सांसद जनता दल बीपी सिंह के नेतृत्व में थी और 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। इसलिए हमने मंडल का भी समर्थन किया और कमंडल का भी समर्थन करने का काम किया। हम मंडल को भी लेके चलते हैं और कमंडल को भी लेके चलते हैं साथ। ये बड़ा स्पष्ट है। और जब लगा इस देश में, जब 70 वर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला का बेटा, गरीब अति पिछड़ा समाज का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो स्पष्ट तौर पर जब इस देश में लगा कि अब उच्च जाति स्वर्ण लोग भी गरीब होने लगे, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया साथ। यह है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, लालू जी हटेंगे तो श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होंगी। फिर कहा उन्होंने कि मेरी पत्नी तो मुख्यमंत्री हो गई, अब मेरा ये जो पानी ढोने वाला बेटा है इसको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब पता नहीं, जनता ने वोट भी दे दिया 2015 में। तो जनता से यह मैं जानना चाहता हूं कि आप देखिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों ने काम क्या किया, इससे पूछना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाओ,
फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको भी मंत्री बना दो। और जब हमारे सांसद रामकृपाल यादव ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दो। यही है आरक्षण, यही है राजद का आरक्षण। और इस पार्टी में स्पष्ट है, जानिए लीजिए साथी, ये कोई नहीं जानता है कि सम्राट चौधरी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन राजद में ये पता है सबको कि 28 साल से एक ही व्यक्ति वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठा है।